जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता भी है, परंतु हम उस बंद दरवाजे को इतने अफसोस के साथ देखते हैं कि जो दरवाजा खुला है हम उसे ही नहीं देख पाते। आज दुनिया में बन चुके सबसे बड़े परेशानियों में से एक 15 से 29 वर्ष के व्यक्तियों में मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह, जी हाँ, आज मैं उसी बहुचर्चित मनोविकार के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे हम डिप्रेशन यानी अवसाद कहते हैं। डिप्रेशन क्या है, इसके क्या कारण हैं और इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है, ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ मैं दीपक ठाकुर प्रगतिशील चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर सामान्य भाषा में समझें तो डिप्रेशन एक सामान्य परंतु गंभीर मनोविकार है जो हमारे अंदर नकारात्मक विचारों को उत्पन्न करता है। डिप्रेशन पर कैसे काबू पाया जाए, इससे पहले हमें इसके लक्षण को और इनके कारणों को जानना जरूरी है। यूं तो उदास होना बहुत आम बात है, परंतु यही उदासी जब 14 दिनों तक लगातार चलती है तो ये एक डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। किसी भी काम में रुचि न रहना, अचानक भूख में बढ़ोतरी या फिर भूख में कमी आना भी एक डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। मस्तिष्क में विचारों का आना बहुत स्वाभाविक है, परंतु यह विचार सकारात्मक है या नकारात्मक, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर यह विचार नकारात्मक है तो यह डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। जब हमारी उम्मीद या फिर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती और इसके बारे में जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो इसका हमारे मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारे मस्तिष्क में नर्व सेल के बीच न्यूरोट्रांसमीटर का संतुलन बिगड़ता है और हमारे शरीर में सेरोटोनिन नामक केमिकल की कमी होती है तो हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। मैं आपके सामने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा जिससे कि हमें डिप्रेशन की गंभीरता को समझने में आसानी हो। 15 से 29 वर्ष के व्यक्तियों की मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है। हर 45 सेकंड में एक आत्महत्या केवल डिप्रेशन के कारण होती है। पूरी दुनिया में करीब हर साल 8 करोड़ 40 लाख लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं और उनमें से करीब 45 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और हैरानी की बात ये कि इनमें से 50% को तो सही उपचार ही नहीं मिल पाता। भारत, चीन, ताइवान, सिर्फ इन 3 देशों में 68% आत्महत्या की वजह सिर्फ मनोविकार है। डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी होने के बाद भी पूरी तरीके से इलाज करने योग्य है। इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है। इसके इलाज करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक कि हम डॉक्टर से मिल सकते हैं। कुछ डॉक्टर की सलाह से एंटी डिप्रेसेंट जो दवाएं हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। हम कुछ फिजिकल थेरेपीज के लिए जा सकते हैं जिसमें लाफिंग थेरेपी, कपल थेरेपी, ऐसे बहुत सारे थेरेपी हैं जिनका इस्तेमाल डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एक और बात कि जब हम खुल के बात करते हैं किसी से तो जो हमारे मानसिक जो तनाव है वो बहुत कम होता है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी आपका दोस्त या फिर कोई फैमिली मेम्बर ऐसा लगे कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो उससे ज़रूर खुल के बात करिए। हो सकता है उसका तनाव कम हो और वो डिप्रेशन पे जाने से बच जाए। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। एक तरफ हम बर्गर, पिज्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हैं और सोचते हैं कि इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु इस प्रकार के खाने का सेवन करने से हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक मैं आप सभी के साथ अपना अनुभव बांटना चाहूँगा कि जब हम एक बंद कमरे में होते हैं और दूसरा कि हम एक खुली जगह पर होते हैं तो हम पाएंगे कि दोनों जगह में जो हमारे मस्तिष्क के काम करने की शक्ति है उसमें कुछ अंतर है। खुली जगह पर हमारा मस्तिष्क बंद कमरे के मुकाबले बहुत ही अच्छे ढंग से काम करता है। आज मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसा ज़रूर लिखें जिससे पढ़ने के बाद जो व्यक्ति ऊर्जाहीन महसूस कर रहा हो उनमें एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो, उनकी उदासीनता खत्म हो। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम एक उस कोयले की तरह हैं
जिसे आग से निकालने के बाद भी दोबारा जलाया जा सकता है। बस शर्त है कि उस आग में कोयले को वापस जाना होगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।